औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पहले भी साइंस की ऑनलाइन क्लासेस जारी रही हैं, उसमें हम साइंस का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है वो एयर है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एयर हम पढ़ेंगे, एयर क्या चीज़ है, एटमॉस्फेयर और उसकी रीजन्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और वो है एयर के बारे में। स्टूडेंट एयर क्या है? एयर हवा जो है वो मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमूआ है। मुख्तलिफ़ गैसेस जब मिलती हैं तो क्या बनती है? एयर बनती है। या आप कह सकते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जब मुख्तलिफ़ गैसेस मिलती हैं तो वो एयर कहलाती है। अब देखिए, हमारे इर्द गिर्द हर जगह हवा मौजूद है, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एयर के और भी बहुत से यूज़ हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस की। इन्हीं गैसेस की, तो ज़मीन के गिर्द जब ये गैसेस एक एनवेलप बनाती हैं तो उसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। यानी एटमॉस्फेयर क्या है? एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ। ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ़ गैसेस का जो एक पूरी ज़मीन है उसके गिर्द मुख्तलिफ़ गैसेस का गुलाफ होता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सबसे पहले एयर को डिफ़ाइन करते हैं। एयर इज़ आ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। मुख्तलिफ़ गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर। ज़मीन के 4 रीजन्स हैं, उनमें से वो रीजन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इसे हम क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ। ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ़ गैसेस का जो एनवेलप होता है उसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। अब बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें गैस पाई जाती है जिसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो क्या चीज़ है? नाइट्रोजन। उसकी कंसंट्रेशन होती है 78%। नेक्स्ट इसमें ऑक्सीजन है, उसकी कंसंट्रेशन 21% पाई जाती है। नेक्स्ट आर्गोन है, उसकी कंसंट्रेशन 0.93% पाई जाती है। और नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03 to 0.04% इसकी कंसंट्रेशन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गोन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04% पाई जाती है। ये इनकी क्या है? कंसंट्रेशन है। फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की 4 रीजन्स लेयर्स हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ। अब पहले 12 किलोमीटर तक एक लेयर होती है, दूसरी लेयर तकरीबन आप कह सकते हैं 50 किलोमीटर तक है, नेक्स्ट तकरीबन 85 किलोमीटर तक और नेक्स्ट एक ऊपर है। सबसे पहली जो लेयर है वो क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ये
यहाँ से शुरू होती है, यानी फर्स्ट से लेके कहाँ तक है, 12 किलोमीटर तक ये लेयर पाई जाती है। अब देखेंगे, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन 21% है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, इसकी कंसंट्रेशन या साथ वाटर वेपर शामिल होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, यानी ये टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट वो हीट रेज होती हैं, ये देखें सूरज है, ये ज़मीन है, यहाँ से सूरज से क्या चीज़ आ रही है, अल्ट्रा वायलेट हीट रेज आ रही हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अर्थ है, ये हीट रेज यहाँ से आती हैं, ज़मीन पे टकराने के बाद वापस चली जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑब्ज़र्व हीट रेज, ये हीट रेज को क्या करती है, ऑब्ज़र्व करती है। क्यों? टू मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उन हीट रेज को ऑब्ज़र्व करती है, और इतनी हीट रेज ऑब्ज़र्व करती है कि टेम्परेचर बरकरार रह सके, ना ज़्यादा हो ना कम हो। फिर हम जो ऊपर जाते हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, बुलंदी के साथ साथ गैसेस की कंसंट्रेशन भी कम होती जाती है, और पर किलोमीटर जब कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो फिर टेम्परेचर भी कम हो जाता है। और पर किलोमीटर कितना टेम्परेचर कम होता है, 6 सेल्सियस। इट मीन्स इस लेयर का टेम्परेचर, वैसे अर्थ का आपको पता है 15 to 17 सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है, तो इट मीन्स कि इसका टेम्परेचर ये 17 से स्टार्ट हुई और टेम्परेचर कितने तक जाएगा, -58 सेल्सियस तक। 17 से स्टार्ट हुआ, आप जो ऊपर जाते हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, मैंने आपको बताया जो ऊपर जाते हैं तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, जिससे पर किलोमीटर 6 सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड लेयर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये 12 किलोमीटर से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, 15 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर पाई जाती है। अब देखिए कि इसके दरमियान में तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के दौरान एक लेयर पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। एक लेयर पाई जाती है जैसे क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। अब इस ओजोन लेयर का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाना, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। अब ओजोन डिप्लेशन क्या है, अब ओजोन डिप्लेशन की भी हम बात कर लेते हैं। ओजोन के अंदर जो होल बन जाते हैं वो ओजोन डिप्लेशन कहलाती है। अब देखिए कि अब इसके अपर लेयर जो है ना वो साइड पे क्या पाई जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब जब रेफ्रिजरेटर वगैरह में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो रिलीज़ होती है, जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके टकराती हैं तो इनका एक फ्री रेडिकल अलग हो जाता है। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के ओजोन के साथ, तो ऑक्सीजन का भी साथ जो है ना वो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है। अब आप देखें कि जब हीट रेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर आके टकराती हैं तो इनका एक फ्री रेडिकल अलग हो जाता है, और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल लाखों की तादाद में ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। तो ये जो ना ओजोन डिप्लेशन कहलाती है। अब ओजोन का काम क्या होता है, सूरज से आने वाली या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ख़तरनाक किस्म की जो रेडिएशन है उनको रोकना, क्योंकि वो ज़मीन तक जब पहुँचती हैं तो फिर किस चीज़ का बायस बनती हैं, कैंसर वगैरह का, मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है। तो सेकंड जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें 25 से 30 तक ओजोन लेयर पाई जाती है। उसका काम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकना। अब यहाँ पे क्योंकि वो नहीं आ सकती तो यहाँ टेम्परेचर कम होता है
और ऊपर वाले ऐसे में मौजूद होती हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो तकरीबन 2 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। इट मीन्स के टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर जो है ना वो थर्मोस्फेयर है वो 85 तक है, फिर मेसोस्फेयर है उनमें भी टेम्परेचर, जो थर्मोस्फेयर उसमें टेम्परेचर फिर -93 तक जाएगा और नेक्स्ट में टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा है। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कल इंशाल्लाह हम जो है ना एयर की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, बाकी जो चीज़ें हम उसमें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। बहुत शुक्रिया।